यूसीसी, जी हां, देश में इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अब चर्चा बहुत तेज होने वाली है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड में बीजेपी ने अपना बड़ा वायदा पूरा करने की पूरी तैयारी कर ली है और इस वायदे के मुताबिक जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहा है, क्योंकि आज ड्राफ्ट सौंपा जाना था और सुबह होते ही सवाल पूछा गया कि कब यह ड्राफ्ट सरकार को सौंपा जाएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में स्पेशल सेशन भी बुलाना है। तो एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके सामने यूसीसी को लेकर। यूसीसी एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया है। इस कमेटी ने मुख्यमंत्री धामी को मसौदा रिपोर्ट सौंप दी है। कैबिनेट बैठक में अब रिपोर्ट को मंजूरी मिलेगी। कल होनी है उत्तराखंड कैबिनेट की बड़ी बैठक। मंजूरी के बाद विधानसभा में भी यह रिपोर्ट पेश की जाएगी और एक विधेयक लाया जाएगा। उसके बाद यूसीसी को कानून बनाया जाएगा उत्तराखंड में। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप जानते हैं कि चाहे वो मैरिज एक्ट हो, वो सबके लिए समान हो जाएगा। अलग अलग कम्युनिटी में जो अलग अलग नियम कायदे हैं, कानून हैं, उनको फिर अलग कर दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। फिर सबके लिए एक कानून होगा, चाहे वो तलाक का मामला हो, चाहे वो मैरिज एक्ट का मामला हो, चाहे वो एडॉप्शन का मामला हो, कोई भी मामला हो, उसमें सभी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक जैसा कानून का प्रावधान हो जाएगा। ये आप भी जानते हैं। लेकिन उत्तराखंड, क्योंकि गोवा में तो बहुत पहले से है, जब पुर्तगाली हुआ करते थे वहां पर तब से है, लेकिन उसके बाद से अगर आजादी के बाद की मैं बात करूं तो ये उत्तराखंड लगभग आप मान कर चलिए कि पहला राज्य ऐसे बनने जा रहा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राव शफात अली, हमारे ब्यूरो चीफ, जिनसे हम जानकारी भी लेते हैं यूसीसी को लेकर। राव शफात अली, हम काफी समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और बार बार टाइम बढ़ाया गया था कमेटी का। सरकार भी अपनी ओर से बार बार पूछ रही थी बेशक आप टाइम ले लीजिए, लेकिन मसौदा ऐसा तैयार हो किसी को दिक्कत परेशानी ना हो। विपक्ष अपनी तरफ से अपने तर्क दे रहा है कि जानकारी नहीं है इसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन सरकार का बड़ा टारगेट तो लगभग अब पूरा होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव से पहले मैनिफेस्टो में इसको जगह दी और ये वायदा पूरा होगा तो आने वाले वक्त के लिए बीजेपी ये तो कह सकेगी कि हमने एक बड़ा वायदा अपना पूरा कर दिया है। इसको लेकर थोड़ी सी जानकारी आप दीजिए। अब जो यूसीसी को लेकर जो ड्राफ्ट का मसौदा था वो सरकार को अब सौंपा जा चुका है, अब आगे क्या होगा? कमल, देखिए, धामी सरकार के लिए ये बड़ा ऐतिहासिक कदम है, इसको माना जाएगा यूसीसी के मद्देनजर। और उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य होगा, अगर ये मसौदा जिस तरह से राज्य सरकार को मिल चुका है, अब इसको विधानसभा के सत्र में रखा जाएगा, पटल पर रखा जाएगा, तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। यानी पूरे देश के अंदर ऐसा पहला राज्य होगा जिसकी चर्चाएं बहुत हैं और करीब 2 वर्षों से चर्चाएं हैं इसकी। सबसे पहले शुरुआत इसकी तब हुई थी जब 2022 के विधानसभा के चुनाव उत्तराखंड में हो रहे थे। तो उस वक्त भाजपा ने यह कहा था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले यूसीसी पर काम होगा, और ये हुआ भी। धामी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई उसी में एक कमेटी का गठन किया, और इस कमेटी में रंजना देसाई जो रिटायर्ड जज हैं उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति को बनाया। इसका काम था कि यूसीसी पर सब लोगों से चर्चा करनी है, यूसीसी का मसौदा तैयार करना है, जो कानूनी प्रावधान है उन पर चर्चा करनी है, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, हर एक समुदाय, हर एक वर्ग, हर एक संप्रदाय उत्तराखंड में रहने वाले सब लोगों से बात करनी है। तो 20 माह तक ये कार्य चलता रहा। बीच बीच में इस समिति का समय भी बढ़ाया गया कमल, 6 महीने के बाद, लेकिन 20 माह का ये वक्त पूरा हो चुका है और आज ये जो ड्राफ्ट है इस समिति ने राज्य सरकार को सौंप दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय में इस समिति ने ये ड्राफ्ट सौंपा है। अब इस ड्राफ्ट को, जो संपूर्ण ड्राफ्ट है, राज्य सरकार इसका परीक्षण करेगी। और खबर यह है कि कल कैबिनेट की बैठक होनी है 3 फरवरी को। कैबिनेट की बैठक में, मंत्रिमंडल की बैठक में इस यूसीसी के ड्राफ्ट को रखा जाएगा, इस पर चर्चा होगी। इसके बाद उम्मीद है, जिस तरह की चर्चाएं हैं, कि इसी विधानसभा सत्र में 5 फरवरी से 8 फरवरी तक, क्योंकि सत्र स्टार्ट हो रहा है 5 फरवरी से और 8 तक चलेगा, तो 6 फरवरी को ये पटल पर रखा जा सकता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग मानते हैं कि शायद इस विधानसभा के सत्र में ना रखा जाए, लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं कि इसी विधानसभा के सत्र में रखा जा सकता है। उत्तराखंड में अभी ये क्लियर नहीं है, देश में चर्चा है, अभी ये साफ नहीं है, सरकार ने अपनी ओर से ये नहीं कहा है कि इसी स्पेशल सेशन में ये यूसीसी का जो मसौदा है वो विधेयक के तौर पर आने वाला है, ये भी साफ नहीं है।
देखिए, दावा ये किया जा रहा है कि 6 फरवरी को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। ठीक है। लेकिन कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि अभी इसका परीक्षण कराएगी राज्य सरकार, क्योंकि कल ओके। कैबिनेट की बैठक होनी है। कैबिनेट की बैठक में कुछ फैसले हो सकते हैं। हो सकता है कि संपूर्ण ड्राफ्ट जो राज्य सरकार परीक्षण करेगी, पढ़ेगी, उसमें कुछ खामी हो, एक बार फिर से इसको समय को बढ़ा करके जो खामी है उसको पूरा किया जाए। जी। तो अलग अलग राय है लोगों की यहाँ पर। जो ठीक है। जानकार हैं, राजनीति के जानकार हैं या विशेषज्ञ जानकार हैं, वो कहते हैं कि इस पर हो सकता है कि राज्य सरकार परीक्षण कराए। अच्छा राष्ट्रपति अली, एक सवाल और भी है। लेकिन कुछ अब जो आप कह रहे हैं परीक्षण की बात, इसमें जाहिर तौर पर जो अलग अलग कम्युनिटी है उनको भी कुछ तो ये लग रहा होगा कि हमें भी भरोसे में लिया जाए या हमें बताया जाए इसमें है क्या। और ये विपक्ष की भी चिंता है, वो भी अपनी ओर से यही सवाल उठाता रहा है। विपक्ष के विधायक भी ये सवाल उठाते रहे हैं, या फिर विपक्ष की नेता की बात कर लें कि इसमें है क्या, ये तो बताएं। तो क्या विपक्ष को भी किसी तरह भरोसे में लेने की कोई बात सामने आ रही है, उसके बाद ही इस पर आगे बढ़ा जाए? देखिए, विपक्ष का तो आरोप रहा है कि उसको इस मसौदे के बारे में जानकारी इतनी नहीं है, क्योंकि ये जो संपूर्ण ड्राफ्ट है उसको नहीं मिला है पढ़ने के लिए। लेकिन हाँ, बैठकों का दौर रहा कमल। देखिए, 60 से ज्यादा बैठकें हुई हैं, 2.5 लाख से ज्यादा सुझाव आए हैं। अभी आपने जिक्र किया कि सभी समुदाय के जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि हैं, उन सबसे चर्चाएं हुई हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन सुझाव लिए गए हैं। उत्तराखंड में जितने भी समुदाय रहते हैं उन सबसे चर्चाएं रही हैं। जो उत्तराखंड से बाहर लोग रहते हैं, उत्तराखंड के हैं, उनसे भी चर्चाएं हुई हैं। 2.5 लाख से ज्यादा सुझाव इसमें आए थे, तो सबसे बैठक हुई है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एक डर का माहौल उत्तराखंड में है, अभी भी है, कि यूसीसी जो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसमें क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी की स्वतंत्रता इसमें प्रभावित नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसे कानून हैं, जैसे कि मसलन अगर शरीयत की बात करते हैं तो शरीयत के कानून फिर लागू नहीं होंगे। जो यूसीसी के कानून है वो लागू होंगे। इसमें देखिए, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के भी चर्चा हो सकती है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है जिसमें रहते हैं लोग, तो उसमें माँ बाप की परमिशन, माता पिता की परमिशन की आवश्यकता पड़ सकती है। इसमें तलाक के जो मुद्दे हैं वो रहने वाले हैं, विवाह के, संपत्ति बंटवारे को लेकर के। तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान इसमें रह सकते हैं। करीब करीब जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि 400 से ज्यादा कानूनी प्रावधान इसमें रह सकते हैं। तो एक लंबा वक्त लगेगा। हालांकि देखिए, जब ड्राफ्ट आएगा, इस ड्राफ्ट में क्या क्या है, किस तरह से समिति ने इस ड्राफ्ट को तैयार किया है, राज्य सरकार ने इस पर क्या अपनी मोहर लगाई है, नहीं लगाई, इस पर वक्त लगेगा। लेकिन विपक्ष इस पर पहले से सवाल उठाता रहा है। विपक्ष का मानना है कि ये महज चुनावी शिगुफा है, इसको सिर्फ प्रभावित करने के लिए चुनाव को इसकी चर्चा की जाती है, और राज्य सरकार गुमराह कर रही है जनता को, यूसीसी के नाम पर गुमराह कर रही है। जबकि केंद्र सरकार अपना यूसीसी की चर्चा करती है कि केंद्र सरकार यूसीसी लेके आएगी, लेकिन इधर राज्य सरकार अपना यूसीसी लागू करने की तैयारी में है। तो ये तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लंबे समय से, जब से यूसीसी की चर्चा शुरू हुई, कमेटी बनी, समिति बनी, इसका वक्त बढ़ता गया, तब से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है। कमल, एक और सवाल मेरा आपसे होगा, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें आ रही हैं। एक बार वो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा देते हैं, राष्ट्रपति अली, क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, जब ड्राफ्ट भी सौंपा जा रहा है। ये मसौदा जो ड्राफ्ट का है, क्या है इसमें, ये सवाल है, क्या क्या पॉइंट्स होंगे, क्या क्या बिंदु इसमें बड़े होंगे। एक बार सुनवाते हैं क्या कहा जा रहा है। गंगवाल जी, श्री मनु गौड़ जी, सदस्य सचिव अजय मिश्रा जी, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और सबसे अधिक आप सब जो मीडिया के बंधु यहाँ हैं, सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ हैं, मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आपके माध्यम से जो देवभूमि की यूसीसी का जो काम हो रहा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक है, और आपके माध्यम से ये पूरी दुनिया में ये समाचार जाएगा। और आप सब भी इस यज्ञ में हम लोगों के साथ शामिल हैं, देवभूमि के इस यूसीसी के यज्ञ में। आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब मैं सम्मानित समिति से अनुरोध करूंगी कि आप यूसीसी का जो आपका रिकमेंडेशन है, जो आपने इतना गहन चिंतन और अध्ययन किया है, बहुत बहुत डिटेल में हमारी यूसीसी समिति ने जन सुनवाइयां की हैं, जनता के सुझाव लिए हैं। बहुत वाइड कंसल्टेशन के बाद लगभग 2 साल की अवधि में बहुत ज्यादा आपने अध्ययन करके ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाया है, जो आज आप माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को सौंपेंगे। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप लोग इस ड्राफ्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये रिपोर्ट सौंपी जा रही है। अब
ये जो मसौदा है रिपोर्ट का वो सौंपा जा रहा है, इसमें बहुत बड़े बड़े बिंदु होंगे सभी कम्युनिटी के लिए। समान नागरिक संहिता, जी हां, यूसीसी ये इतिहास है और ये इतिहास बनते हुए आप देख पा रहे हैं अपनी आंखों से। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तस्वीरों में आप देख रहे हैं। आने वाले वक्त में ये जरूर राजनीतिक गारंटी होगी कि बीजेपी इसका जिक्र लोकसभा चुनाव में करने वाली है। एक बार फिर से देखिए इन तस्वीरों को, और ये सीधी तस्वीरें देहरादून से आप देख पा रहे हैं। जो रिपोर्ट है, जो ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है, अब ये सौंपी जा रही है विधिवत रूप से। आज का दिन मुकर्रर था, 2 फरवरी के दिन ये रिपोर्ट, ये ड्राफ्ट सौंपा जाना था और ये ड्राफ्ट अब सौंपा जा रहा है। देखिए इन तस्वीरों को देखिए आप, ये सरकार के हाथों में अब ये रिपोर्ट, ये ड्राफ्ट आ चुका है। अब आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी और साथ ही कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। स्पेशल सेशन बुलाया गया है। देखिए तस्वीरें, क्या कहा जा रहा है एक बार वो भी सुन लेते हैं। तो सरकार को यह यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सौंपा जा चुका है। आने वाले वक्त में आप उत्तराखंड में कानून बनते देखेंगे यूसीसी पर। सभी के लिए एक कानून, सभी कम्युनिटी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके बारे में आपको जानकारी पहले भी है, लेकिन अब उत्तराखंड पहला राज्य आजादी के बाद बनने जा रहा है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाले वक्त में लागू होगा। हालांकि अभी एक प्रोसेस बाकी है, यह अभी ड्राफ्ट ही सौंपा गया है। इसके बाद कैबिनेट में मंजूरी मिलनी है इस ड्राफ्ट को। सरकार अपने स्तर पर भी अध्ययन करेगी। हमारे साथ राव शफात अली भी जुड़े हुए हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे सीधे। राव शफात अली और अहम और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। राव शफात अली, ये जो तस्वीरें हैं, ये ऐतिहासिक तस्वीरें हम कह सकते हैं? बिल्कुल कमल, ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। यूसीसी यानी जिसकी चर्चा थी, पूरे देश में सबसे ज्यादा हॉट मुद्दा था, चर्चा का मुद्दा था, आज इसका एक पहला और बड़ा कदम, ऐतिहासिक कदम उत्तराखंड के अंदर उठा है। देखिए, ये यूसीसी का जो ड्राफ्ट है, समिति ने जो शिद्दत के साथ तैयार किया है, 20 माह का इसमें वक्त लगा है। ये संपूर्ण ड्राफ्ट आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, राज्य सरकार को ये ड्राफ्ट सौंप दिया गया है। जो समिति के सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद है, मुख्य सचिव वो यहाँ पर मौजूद है, राधा रतूड़ी। और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम आज का जो है माना जा सकता है इतिहास में उत्तराखंड के, कि यूसीसी को लेकर के जिसकी चर्चा होती थी, जिक्र सुना करते थे, लोगों को लगता था कि यूसीसी महज सिर्फ एक चर्चा का विषय है, लेकिन आज उसका संपूर्ण ड्राफ्ट राज्य सरकार को मिला है। हालांकि एक लंबा प्रोसेस है अभी इसको, क्योंकि संपूर्ण ड्राफ्ट है, राज्य सरकार परीक्षण कराएगी, कैबिनेट में रखेगी, विधानसभा के सत्र में पटल पर रखा जाएगा, राज्यपाल का अनुमोदन राष्ट्रपति, मैं आपको बीच में रखना चाहूंगा, एक बार सुनना चाहते हैं हम और हमारे दर्शक भी कि वहां पर अब क्या कहा जा रहा है इस ड्राफ्ट को लेकर, क्योंकि विधिवत रूप से ये ड्राफ्ट अब सौंपा जा चुका है सरकार को। देखिए आप, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको सामने बैठे हुए नजर आ रहे हैं और पीछे आप देख सकते हैं एक बड़ा बैनर जिस पर समान नागरिक संहिता लिखा हुआ है और मुख्य सेवक सदन देहरादून, यहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी ओर से अब कहने जा रहे हैं कुछ काफी खास होगा, ये सुन लीजिए। सबका मुख्य सेवक सदन में आप सभी का स्वागत है, सबका अभिनंदन है। मेरे साथ हमारी अभी जिन्होंने कार्यभार संभाला है, नई मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी और सभी उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबके द्वारा लगातार, जब हमने पहली बार विधानसभा का उत्तराखंड का जो आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव के समय आप सबके समक्ष हमने ये संकल्प रखा था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उन्हीं की प्रेरणा से हमारी पार्टी ने ये संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही
हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो वो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद, और 5 सदस्यीय कमेटी बनी सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जिसमें सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी दून विश्वविद्यालय की कुलपति, और श्री मनु गौड़ जी समाजसेवी, इन 5 लोगों की कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया है। विभिन्न विभिन्न स्थानों पर गए हैं और ये कमेटी फॉर्म होने के बाद इस कमेटी ने 2 और उप समितियां बनाई। 2 उप समितियां बनाएंगी जिसमें कि इसका प्रारूप तैयार करने के लिए और एक जनसंवाद कार्यक्रम करने के लिए। और पहली जो बैठक हुई, हमने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र, जिसको पहले उत्तराखंड का क्या देश का अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को प्रथम गांव की संज्ञा दी माणा गांव, और माणा गांव से हमारे जो जनजातीय समूह के लोग थे उनके साथ संवाद हुआ, और संवाद में लगातार पूरे प्रदेश के अंदर 43 स्थानों पर जन संवाद के कार्यक्रम हुए। लोगों से उनकी राय ली गई, उनके विचार जाने गए, और उसके पश्चात वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया और वेब पोर्टल में 2,33,000 लोगों ने अपने विचार दिए, और प्रदेश के लगभग 10% परिवारों का इसमें कहीं ना कहीं उनके विचार सम्मिलित हो गए। और ये देश का पहला ऐसा काम है समान नागरिक संहिता का, जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में, ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है, और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। समिति ने अभी तक 72 बैठकें पूरी की हैं, और आज उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दे दी है। और मैं विशेषकर से, चूंकि समिति में रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो समिति है, वो समिति हमारी बहुत विद्वान लोगों की समिति है, और उन्होंने बहुत इस पर परिश्रम किया। अनेकों स्थानों पर गए, दिल्ली के अंदर भी उन्होंने जनसंवाद के कार्यक्रम किए, और सब विद्वान लोगों के विचार उन्होंने संकलित किए हैं, और आज हमको इन्होंने ड्राफ्ट सौंप दिया है। मैं समिति का दिल से धन्यवाद करता हूं। और अब ये ड्राफ्ट, जिसकी लंबे समय से सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, आप सब भी लगातार पूछते रहते थे कि कब समिति ड्राफ्ट देने वाली है, तो वो शुभ दिन आ गया। और वो शुभ दिन, ये भगवान सूर्यदेव जब उत्तरायण में आए, तो हमेशा से मान्यता रही है कि हमारे सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, देवताओं के दिन आ जाते हैं। और ये देवताओं के दिन प्रारंभ हो गए। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि पर हो गई, नया बजट भी आ गया, नए काम भी शुरू हो गए। और आज हमने भी जो संकल्प लिया था, और जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है। और मैं इसके लिए विशेष रूप से जहां हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में लगातार हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है, और आज उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने हमको एक ऐसा अवसर दिया
कि राज्य गठन के बाद पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड के इतिहास में लगातार दूसरी बार सेवा करने का अवसर प्रदान किया, लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और हम ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आपने सुना और आगे बढ़ा जाएगा। अब कानूनी रूप दिया जाएगा यूसीसी की इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को। जी हां, यूसीसी का संकल्प लेकर जनता के बीच हम गए थे। यूसीसी को लेकर जनता से वायदा किया गया था, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था। यूसीसी को लेकर हमने कमेटी बनाई थी, 72 बैठकें हुई इस कमेटी की। कमेटी ने आज रिपोर्ट सौंप दी है। 72 बैठकें हुई हैं और जैसे कि राव शफात अली भी कह रहे थे, अलग अलग कम्युनिटी के प्रतिनिधियों से बातचीत भी की गई थी, एक प्रतिनिधि मंडल भी था और तब जाकर इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। कितने महीनों बाद ये आप भी जानते हैं, लेकिन जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे कि अब उनको उम्मीद है जल्द ही ये कानूनी रूप अब ले लेगा। राव शफात अली हमारे साथ जुड़े, हमारे ब्यूरो चीफ। राव शफात अली, अब रास्ता लगभग साफ है, सरकार के हाथ में रिपोर्ट है, ड्राफ्ट है, अब आगे बढ़ना है सरकार को। अब सरकार का काम बाकी है, अपना काम इस कमेटी ने कर दिया। दिन भी आ गया और जिसका इंतजार था, जिसकी चर्चाएं थी, आज ये ऐतिहासिक दिन पहुंच चुका है। ये ड्राफ्ट राज्य सरकार को मिल चुका है, संपूर्ण ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और अब इसकी जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, जैसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो इसका परीक्षण कराएंगे, फिर इसको कैबिनेट की बैठक में रखेंगे और ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, ये भी तस्वीर साफ हो गई है। 5 फरवरी से 8 फरवरी तक जो विशेष सत्र चलेगा, उस सत्र के दौरान ही इसको पटल पर रखा जाएगा और उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य हो जाएगा जहां यूसीसी लागू करने की ओर ये कदम बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है जिसकी आज शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, मुख्यमंत्री भी ये कहते हैं कि अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत है तो समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, यानी एक समान कानून भी होने चाहिए। और ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों के मन में यह डर था, समुदाय के मन में डर था कि उनके जो पारंपरिक चीजें हैं वो प्रभावित होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डर धीरे धीरे निकाला। बैठकों का दौर चला, करीब 72 से ज्यादा बैठकें हुई, अभी इसका भी जिक्र हुआ और 2,33,000 ऐसे सुझाव आए जो ऑफलाइन ऑनलाइन थे। पोर्टल बनाया गया, जो उत्तराखंड से बाहर रहते लोग हैं उनसे भी चर्चा की गई और उत्तराखंड का कभी दूरस्थ का गांव जो माना जाता था आखिरी, लेकिन अब वो पहला माना जाता है माणा, वहां जनजातीय समूह रहता है, उससे चर्चा हुई। अलग अलग जितने भी समूह रहते हैं, वर्ग रहते हैं, जाति धर्म के लोग रहते हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं उन सबसे चर्चा हो और एक गहन अध्ययन के बाद ये जो ड्राफ्ट है संपूर्ण ड्राफ्ट बनकर के तैयार हुआ। खास बात ये रही कि करीब 10% ऐसे उत्तराखंड की जनता है जिनका इनसे चर्चा के बाद इस ड्राफ्ट में बना है ड्राफ्ट, उन सब से सुझाव लिए गए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि किसी जाति समुदाय को छोड़ा गया हो, हर एक जाति समुदाय के जो भी प्रतिनिधि हैं उन सब से चर्चा हुई है और ऑनलाइन इसको चर्चा को शामिल किया गया है। जो ऑनलाइन ऑफलाइन सुझाव थे वो भी इसमें शामिल किए गए और बहुत विद्वान ये जो समिति थी, कमेटी थी, काफी लंबे समय से लगी हुई थी कि किसी तरह की कोई खामी ना रह जाए, कोई कानूनी प्रावधान में खामी ना रह जाए और किसी भी धर्म का ऐसा कोई प्रभावित ना हो कि डर बना हुआ है। सबसे पहली बात तो यही थी कि कुछ जाति और समुदाय में डर बना हुआ था, लेकिन ये डर धीरे धीरे निकलता गया और आज इसका जो पहला कदम है ड्राफ्ट के, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और एक बड़ा उदाहरण उत्तराखंड ने पेश कर दिया है देश के सामने। राव शफात अली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कमेटी की रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने जानकारी दे दी है। यूसीसी का संकल्प लेकर जनता के बीच हम गए थे, 72 बैठकें हुई हैं और इन बैठकों में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। तब जाकर अब ये जो यूसीसी का मसौदा है वो सबके सामने है और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाले वक्त में लागू होने जा रहा है। हमारे साथ नासिर हुसैन, हमारे संवाददाता, भी सीधे देहरादून से जुड़ चुके हैं, जो कि मुख्यमंत्री धामी जहां संबोधित कर रहे थे वहीं पर मौजूद भी थे। नासिर, कह सकते हैं देश के सामने एक नजीर पेश कर दिया उत्तराखंड ने और ये पूरी तरह से आने वाले वक्त में जब कानूनी रूप ले लेगा यूसीसी, तब तो ये पुख्ता बात हो जाएगी कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल यूसीसी का अगर पूरे देश में होगा लागू होने का, वो सिर्फ उत्तराखंड राज्य होने वाला है।
देखिए कमल, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही यूसीसी की जो ड्राफ्ट कमेटी है उसने अपना ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कैसे 27 मई 2022 को यूसीसी का कमेटी का गठन किया गया था और उनके लगभग एक साल से ज्यादा के वक्त के बाद आखिरकार आज यूसीसी ने अपना ड्राफ्ट तैयार करने के बाद उनको सौंप दिया है और जल्द ही वो उसको विधानसभा सत्र में रखेंगे। कैबिनेट में लाने के बाद विधानसभा सत्र में रखा जाएगा और उसको जल्द लागू करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाया जाएगा। करीब 2,32,000 लोगों के साथ के सुझाव इसमें कमेटी ने दिए हैं और करीब 72 बैठकें की। बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम था और इसमें लगातार जो यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी है वो लगातार इसमें कामकाज करती रही और पूरे एक साल से ज्यादा का वक्त इसको बनाने में यूसीसी कमेटी को लगा है। और अब जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसको सौंप दिया है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो वायदा उनकी सरकार ने किया था कि यूसीसी जल्द उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा, उसके दिशा में अब एक कदम और आगे बढ़ने जा रही है सरकार। अब जैसी ड्राफ्ट मिला है अब आने वाले 2 दिनों में उसका अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद इसको कैबिनेट में रखने के बाद सीधा इसको विधानसभा सत्र में लाया जाएगा ताकि वहां पर विपक्ष के साथ इस पर चर्चा हो सके और इसको लागू करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया जा सके। ये कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक कदम कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने उठाया है और अब ये इतिहास बनने जा रहा है कि किसी एक राज्य से यूसीसी अब लागू होगा तो जाहिर तौर पर इसको आगे देश भर में भी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ सकता है। जो वायदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने किया था उसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो वायदा उनकी सरकार करती रही है उस वायदे को निभाने में उन्होंने कोई और पूरी तरीके से कमर कस रखी है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो भी सुझाव लोगों के आए उनको इस जो ड्राफ्ट है उसमें रखा गया है और उन सुझाव के माध्यम से इस पूरे यूसीसी कानून को बनाया गया। नासिर, हमने एक एक बात दर्शकों को सुनवाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो भी कहा है, हम ये कह सकते हैं आने वाले वक्त में जब औपचारिक तौर पर यह कानून बन जाएगा यूसीसी का, तो उसके बाद दूसरे राज्य जहां पर खासकर बीजेपी है, कई बार हमने देखा कि मैनिफेस्टो में कई राज्यों में बीजेपी ने इसे रखा था, उत्तराखंड में भी रखा, दूसरे राज्यों में भी रखा था। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में उत्तराखंड राज्य का जो काम किया हुआ होगा यूसीसी को लेकर उसका अनुसरण भी किया जाएगा और उत्तराखंड राज्य को एक एग्जाम्पल के तौर पर लेकर आगे बढ़ा जाएगा। ये एक उपलब्धि होगी आने वाले वक्त के लिए। देखिए बिल्कुल, वैसे तो कानून के जानकार मानते हैं कि यूसीसी को लागू करने में थोड़ी कठिनाइयां जरूर आ सकती हैं पूरे देश भर में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती है। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने एक कदम बढ़ाया है उससे नजीर लेकर के कहीं ना कहीं और जो राज्य हैं वो भी इसको अपने राज्यों में लागू कर सकते हैं, क्योंकि अगर उत्तराखंड में ये सही तरीके से लागू हो जाता है तो जाहिर तौर पर ये एक नजीर बनेगी और नजीर बनने के बाद कहीं ना कहीं जो और राज्य हैं वो इससे सबक लेंगे और कहीं ना कहीं इसको अपने राज्य में लागू करेंगे, क्योंकि एक अच्छा कानून यूसीसी को माना जा रहा है। कानून के जानकार मानते हैं कि यूसीसी बनने से जो कानूनों में कई ऐसे कानून थे जिनमें मतभेद अलग अलग राज्यों में पैदा हो जाता था, कई जो कानूनी डिसीजन आते थे उनमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आती थी कि एक पक्ष के लिए किसी तरह का कानून बनता था, दूसरे किसी धर्म या दूसरी जातियों के लिए दूसरा कानून होता था, तो वो सब समान हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर इसी को लेकर के ये कानून बनाया गया है और इसका फायदा कहीं ना कहीं उत्तराखंड के साथ साथ दूसरे राज्यों को भी मिलने वाला है। बिल्कुल, अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है और सबके सामने होगा जब यूसीसी एक कानून बनकर उत्तराखंड के सामने आएगा, देश के सामने आएगा। धन्यवाद नासिर, आपने जानकारी दी है।